कौन है नरेंद्र मोदी? क्यों मौन है? गृह मंत्री अलायक, जो बेशर्मी है बहुत बड़ी, और हिंदू सनातनी सबसे बड़ा दोषी है, कायर है। तब तक वो कह रहा है गाय गाय गाय, और जब वो सत्ता उसको प्राप्त हो गई तो वो इतने मद में आ गया तो वो गाय को भूल गया। माँ 13 साल हो गए, देख लो मोदी जी को पीएम बने हुए, और आप अभी भी खतरे में हो और आपको राष्ट्र पशु भी घोषित नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि अब तो मुसलमानों ने भी बोल दिया कि गौ को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। राम मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी। कितना माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले मुल्ले चुराए और कौन चुराया? 13 साल हो गए ना, अभी तक भी हिंदू खतरे में है, तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि 13 साल तुमको हो गए, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हिंदू खतरे में है। लानत है तुमसे। दोस्तों बहुत आसान हो गया है ना मुसलमानों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, बहुत आसान हो गया है मुसलमानों को फंसाना और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करना, बहुत आसान हो गया है कि मुसलमान को भीड़ पकड़कर उससे धार्मिक लगवाने का मजबूर करना। दोस्तों बहुत आसान हो गया है, अगर कोई मुसलमान प्रसाद खाने के लिए चला जाता है तो उससे ये कहना पहले धार्मिक नारे लगवाए, जय श्री राम बोले, तभी उसको प्रसाद खाने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह की हरकतें, इस तरह का छिचोरापन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इतने ज़्यादा नीचे स्तर तक गिर चुके हैं, वो इंसानियत भूल चुके हैं। इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर नफरत भरती है एक धर्म के प्रति, लोग दूसरे धर्म को देख ही नहीं सकते। हिंदू मुसलमान रात दिन मंदिर मस्जिद, तू मुसलमान मैं हिंदू, ये मस्जिद वो मंदिर, बस यही हमारी गोदी मीडिया दिखाती है। आपके दिमागों को हमारे देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसने कंट्रोल कर रखा है। जैसे वो बोलती है, जैसे वो आपको दिखाती है, आप सच मान लेते। दोस्तों एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें एक पत्रकार ने कुछ युवकों का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के अंदर उस पत्रकार ने उन लड़कों से ये पूछा जो कि अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू बता रहे थे कि राम मंदिर के अंदर चोरी की जा रही है, दान जो चंदा आता है उसमें चोरी की जा रही है। तो पता है आपको उन लड़कों का क्या जवाब था? उनका ये जवाब था कि वो चोरी मुल्ला कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे भीड़ के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा नफरत भर दी गई है। हमें और आपको अलग कर दिया गया है और हमें मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर भटका दिया गया है। दोस्तों सरकार इसी की वजह से हमारे ऊपर बंदूक रखकर अपनी राजनीति रोटियां सेकती है। हमें सिर्फ मंदिर मस्जिद दिखाई देता है, ना कि हमें रोजगार, अच्छी शिक्षा और ना ही सड़क, ना ही अच्छा स्वास्थ्य, बस हमें मंदिर मस्जिद ही चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिसको देखकर आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपको ये सारी वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है और आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कौन है नरेंद्र मोदी? क्यों मौन है? गृह मंत्री अलायक, जो बेशर्मी है बहुत बड़ी, और हिंदू सनातनी सबसे बड़ा दोषी है, कायर है। तब तक वो कह रहा है गाय गाय गाय, और जब वो सत्ता उसको प्राप्त हो गई तो वो इतने मद में आ गया तो वो गाय को भूल गया। और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं है, मां भगवती गौ माता के चरणों की सौगंध खा के तुम्हारी मीडिया पे कह रहा हूं, जीवन में इस दो कौड़ी की राजनीति को नहीं अपनाऊंगा। आज में हिंदू 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 करके इनने सत्ता में आकर के बैठ गए, सरकार इनने बना ली, देश की जनता को मूर्ख बना दिया राम के नाम पर। चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री रहा हो, और चाहे वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये सब गौ हत्यारे हैं। इनने सबने गाय का मांस कटवाया है, इससे ज्यादा इनने कुछ नहीं दिया भारत देश। आज हम तो कह रहे हैं 78 साल में भारत में आज तक हिंदुत्व की पार्टी कोई बैठी नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जितनी पार्टी आई है केवल गौ मांस को, गौ माता की बोटी बोटी कटवा करके, और इन्होंने अपनी हनक की सत्ता बनाई है और गौ मांस से चंदा लिया है, पैसा कमाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। राम मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी। कितना माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले मुल्ले चुराए और कौन चुराया? हाँ, ये जो मुल्ले हैं ये चुराए। आए कहाँ से? तो सुरक्षा पुलिस आपकी, योगी जी की पुलिस है इतनी, योगी जी की सुनो एक मिनट, देखिए जिन लोगों को राम का नाम पसंद नहीं है या जो लोग खुश नहीं है इस मंदिर से, वही लोग जलते हैं, उन्हीं ने चोरी करवाई है। साफ साफ कहता हूँ मैं, जिसको लगे खराब वो सुन के निकल जाए। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है? योगी जी की
धीमे धीमे कार्रवाई होगी, धीमे सुनिए। जैसे चोरी हो गई वहाँ पर इतनी भारी संख्या में प्रशासन लगता है, जब राम का दर्शन करने जाओ तो ऐसे 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 हर जगह पुलिस लगी रहती है। बताइए कैसे चोरी हो गई? प्रशासन कुछ नहीं करती है, हम करेंगे जो करेंगे। चोरी कौन किया वही तो पूछ रहे हैं। तो वही तो बता रहे हैं, हम लोग करेंगे, ये प्रशासन कुछ नहीं करेगी। को ये समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टियां हैं ये अपनी राजनीति, अपनी सत्ता की भूख, अपनी कुर्सी की चाहत में हम सबको सिर्फ झूठ दिखा रही हैं कि आपको धर्म को बचाना है। चाहे उस धर्म को बचाने के लिए देश की कुर्बानी हो जाए, लेकिन आपको इस तरीके से आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि आपका धर्म खतरे में। उसके अलावा कोई और खतरा है ही नहीं। आपको पता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। आपको नहीं पता चल रहा है कि इस वक्त संविधान खतरे में। संविधान में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहां दी जा रही है? आप सोचिए, कुछ को पेपर 60 लाख में मिल जा रहा है और कुछ बेचारे 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। संविधान का मतलब यही तो है कि सब में सबको अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। तो खतरे में संविधान हुआ साहब। जब एसआईआर के नाम पे जेन्युइन वोट्स को काटा जा रहा हो तो लोकतंत्र खतरे में है, धर्म नहीं। जब आज आप अपनी आवाज ऊंची नहीं उठा सकते तो ह्यूमन राइट्स खतरे में। आज एमपी जैसे बड़े राज्य में सोचिए, लोग इतनी गर्मी में, छोटी छोटी बच्चियां पानी के लिए कुएं में उतर रही हैं, तो आम आदमी खतरे में है। जब नीट जैसी परीक्षा, जो कि डॉक्टर्स का सपना देखते हैं 22-23 लाख लोग, उनका भविष्य खतरे में। जो रुपया आज डॉलर के मुकाबले 100 तक पहुंचने वाला है, वो रुपया खतरे में है साहब। आज इतने सालों से IOCL गेट का एग्जाम लीक हो जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स खतरे में। जो रेलवे हर दूसरे तीसरे दिन पटरी से उतर जा रही है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो रेलवे खतरे में। जब सरकार IT एक्ट ला करके लोगों के फेसबुक पेज और तमाम चीजें बंद करा रही हो, तो समझिए स्वतंत्रता खतरे में। वो आपको नहीं दिखता जी। यहां पूरा देश खतरे में आ गया हो, और वहां हम क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ धर्म खतरे में। अगर हम और आप जैसे लोग आज भी ये जिम्मेदारी देश की नहीं लेंगे तो देश विकसित तो छोड़ दीजिए, जो आज के हालात हैं और खराब होंगे। 5 साल पहले हमने रेलवे पे आवाज उठाई थी कि रेलवे बच्चों से फॉर्म भरा के पैसे रख लेता है। क्या रेलवे सुधर गया? और बुरे हालात हो गए रेलवे के। SSC के हालत और बुरे हो गए पिछले 5-6 साल में। सेंटर्स जिन पे आप एग्जाम देते थे, उनके हालात और बुरे हो गए। गाइस, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बट अगर कोई भी इंसान आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करता है तो वो एक लाइन जरूर बोलता है, और वो लाइन है ये वाली। उन्होंने हमारे देश के लिए जो भी किया है, जो भी मोदी जी ने किया है, और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, जो भी उन्होंने इस देश के लिए किया है, भाई मुझे बस ये जानना है कि ऐसा क्या किया है इन्होंने जो इतने सारे लोग इनके सपोर्ट में यही बोलते हैं। जितने भी प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर तुम किसी को जानते हो जो उनको बहुत सपोर्ट करता है, उसको ये वीडियो भेजो और उससे बस एक सवाल पूछो कि एग्जैक्टली क्या किया है उन्होंने। और अपने जवाब में सिर्फ 2 चीजें मत बताना। पहला, कोई भी रिलीजियस काम, क्योंकि जहां तक मुझे पता है किसी भी सेक्युलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को किसी भी रिलीजियस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी बड़े बड़े नंबर मत बोलना कि 4 लाख करोड़ यहां लगा दिए और 10 लाख करोड़ यहां लगा दिए। ये सब मैं सुन सुन के थक चुका हूं। मुझे तुम अपनी जिंदगी का बताओ, अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बताओ कि तुम जब अपने घर से बाहर निकलते हो कॉलेज के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो तुमने पिछले 10-12 सालों में ऐसा कौन सा काम देख लिया जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत बेटर हो गई है। भाई मैं भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है अभी तक। तो तुम लोग मुझे सच सच बताओ। माँ 13 साल हो गए, देख लो मोदी जी को PM बने हुए, और आप अभी भी खतरे में हो, और आपको राष्ट्र पशु भी घोषित नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि अब तो मुसलमानों ने भी बोल दिया कि गौ को राष्ट्र पशु घोषित कर दो, और हिंदू भी अभी भी खतरे में है। तो बात समझ में आ रही है कि उनको राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको खतरे में मोदी जी रखना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को भी खतरे में रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे तो मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? अब भाई आप तो कमजोर PM साबित हो गए। 56 इंच का सीना भी आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हिंदू भी खतरे में है, गौ माँ भी खतरे में है, तो ये 56 इंच की छाती किस काम की? बाकी समझने वाले तो समझ गए कि खतरे में रखा जा रहा है। हाँ। कल मैं दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, लेकिन दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इसी वीडियो के और दूसरे पार्ट भी हैं, दूसरे वायरल वीडियो भी हैं, वो मैं आपको बस 1 मिनट के अंदर अंदर दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों हकीकत बात तो यही है कि हम और आपको सुधरना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप नहीं सुधरे
तो ऐसे ही नेता हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। हमें हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाकर ये अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर। जिस तरह से सरकार का विरोध भारत के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं भारत के अंदर महंगाई की वजह से, लोग परेशान हो चुके हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने की वजह से। लेकिन दोस्तों, इसकी जानकारी आपको हमारा देश का गोदी मीडिया नहीं देता है। हमें और आपको बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ही दिखाता है, हमारे दिमागों को कंट्रोल कर रखा है। हमें बस सिर्फ इतना दिखाई देता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, मोदी जी ने इस रेलवे का उद्घाटन किया। बस इसके सिवा हमारे देश की मीडिया को कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों, लग रहा है जब तक हमारे देश की मीडिया नहीं सुधरेगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हकीकत बात ये भी है, जब दिन बदलेंगे, जब सत्ता बदलेगी, तो ऐसी मीडिया, ऐसे लोग भागते हुए नजर आएंगे। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वहीं से इनको जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको वो सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो का दूसरे पार्ट, जिसको देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है और आपको इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता लगने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मूवी देखने गई थी। अच्छा। और जो टिकट मैंने बुक किया था ना, हाँ। उसमें 200 रुपए का टैक्स लग गया। हाँ, लग जाता है, जीएसटी पीएसटी लगता है बुक करने पर। और जब ब्रेक आया था मूवी का, इंटरवल, हाँ, उसमें मैंने पॉपकॉर्न खरीदा, उसमें भी टैक्स लग गया। 18% तो लगता ही है, 700-800 से कम का तो आया नहीं होगा पॉपकॉर्न। हाँ। 200-300 तो वहीं पे टैक्स लग गया। और जिस गाड़ी से मैं मूवी देखने गई थी ना, उसमें जो मैंने फ्यूल भरवाया, उसमें भी टैक्स लग गया। हाँ, 40-50 रुपए का ही आता है पेट्रोल, बाकी तो टैक्स ही लगता है। और वो जो गाड़ी मैंने खरीदी थी ना जब, हाँ, उस पर भी टैक्स लगा था। उस पर तो कुछ ज्यादा ही टैक्स लगता है, TCS, ICS, पता नहीं क्या, जीएसटी पीएसटी मिला के 2-4 लाख रुपए। 20 लाख की गाड़ी है तो 4 लाख टैक्स ही होता है। हाँ, और जिस फोन से मैंने टिकट बुक किया था, हाँ, उस फोन को जब मैंने खरीदा था, हाँ, उस पर भी टैक्स लगा था। आईफोन है ना तुम्हारा, तो 1.5 लाख का। हाँ, तो 18% उसका भी। और ये सब खर्च करने के लिए जो मैं पैसा कमाती हूँ, उसमें भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है मुझे। हाँ, अगर तुम 1 करोड़ रुपए कमाती हो तो 40 लाख तो गवर्नमेंट ही ले जाएगा। इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इतना सारा टैक्स हम देते क्यों हैं? इतना सारा टैक्स हम देते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा स्कूल खोले, अच्छा हॉस्पिटल खोले, गवर्नमेंट अच्छा से रोड बनवाए। अच्छा, मतलब हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ काम करे, इसलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो सरकारी स्कूल हमारे टैक्स के पैसे से बनते हैं? सब कुछ, जितने भी सरकार का फंड होता है और सरकारी काम होता है, वो पब्लिक का ही तो टैक्स होता है। तो सरकारी स्कूल का हालत कैसा है? बैगन। हालत तो थोड़ा है दयनीय। और सरकारी हॉस्पिटल भी हमारे टैक्स से बनता है? हाँ, वो भी बनता है हमारे टैक्स से। उसका हालत कैसा है? वो तो बेहाल है यार, सरकारी हॉस्पिटल का तो हालत बहुत खराब है। और ये जो सारे रोड हैं, ये भी हमारे टैक्स के पैसे से बनते हैं? हाँ, सारे रोड भारत के हमारे ही रोड टैक्स से बने हैं। इसका हालत तो तुमको पता ही है, हाईवे में गाड़ी चलते चलते गड्ढे में गिर जा रहा है, पता ही नहीं चलता है रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। हाँ, थोड़ा रोड खराब है, अभी थोड़ा सही से बनवाना पड़ेगा। गडकरी जी ने कहा है ठीक करेंगे इसको। हाँ, हमारे टैक्स का पैसा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है ना, और भी तो खर्चे हैं ना भाई सरकार के पास। क्या खर्चे हैं? ये जो 10-10 हजार रुपए अभी बिहार में बांटा था इलेक्शन में, ये कहाँ से आए थे पैसे? सरकार कमाती है क्या? हमारा ही टैक्स होता है ना वो। हमारा ही टैक्स का पैसा बांटते हैं वो। बांटते हैं, और अपना जो एड, ये जो प्रचार देखती हो बड़े बड़े बैनर्स पे, मोदी जी का बर्थडे, मतलब जो भी है, नेताओं का बर्थडे, नेताओं का बर्थडे का जो बैनर लगता है, और प्रमोशन होते हैं जो एड्स पे, 1100 कुछ करोड़ जो खर्च किया है मोदी जी ने अभी, वो 1100 करोड़ कहाँ से आया? हमारा ही तो टैक्स था ना। और आए दिन हमारा देश संकट में जा रहा है। देश दयनीय हालत है देश का। मतलब हम टैक्स देकर देश को संकट में डाल रहे हैं। तो टैक्स नहीं देना चाहिए। हाँ, संकट में तो जा रहा है देश। वही तो, टैक्स दे रहे हैं इसलिए जा रहा है संकट में। संकट में तभी तो अभी सोना खरीदने से भी मना कर दिया है मोदी जी ने। देश में रिजर्व बैंक में डॉलर कम पड़ रहा है, हमारा टैक्स लेने के बाद कैसे कम पड़ रहा है भाई? टैक्स तो जा रहा है ऑटोमेटिक, टैक्स तो हम रोक नहीं सकते देने से। रोकना पड़ेगा, देश को बचाना है तो। संकट में जा रहा है देश टैक्स देने से। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको मजा तो आया ही होगा। और भारत में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की प्रोपेगेंडा मुसलमानों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों को धर्म की आड़ में फंसाया जा रहा है, जिस तरह से इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है, और जिस तरह से सरकार मुसलमानों का नाम लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है, और लोग जिस तरह से सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, वो सारा कुछ इन वायरल वीडियो के अंदर देखे ही होगा।
दोस्तों आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, किस तरह से वो जगह जगह राज्यों में जाकर अपनी बात रख रही है, जिस तरह से वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा मांग रही है। लेकिन दोस्तों उनका प्रोटेस्ट खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार भी डर चुकी है। इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कुछ वीडियो में इस तरह का दिखाया जा रहा है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी देश के हालात बदलने वाले हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हुए नजर आते हैं। वो उनके भी कई सारे बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी गाय को लेकर, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर आए दिन वो वायरल होते रहते हैं। दोस्तों एक बयान जो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा था गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर, जिस तरह से मुसलमान रात दिन यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही सरकार से अपील कर रहे हैं जो गाय माता है, जो गाय है उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। लेकिन सरकार की इस बात से जू नहीं रह रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, क्योंकि अगर सरकार ने राष्ट्रीय माता गाय को घोषित कर दिया तो उनके पास मुद्दा नहीं रहेगा। फिर कैसे हमारे देश के ये नफरती चिंटू, नफरती कीड़े, नफरती लोग मुसलमानों को परेशान करेंगे। दोस्तों इन लोगों की रोटियां गाय के नाम से चल रही हैं। गाय के नाम से ये लोग मुसलमानों को परेशान कर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा 2014 के बाद गाय का नाम लेकर कितने मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया और उसके बाद भी ये लोग चैन से नहीं बैठ रहे हैं। और मुसलमानों ने अब तो ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानियां हैं, इतनी ही परेशानी है गाय से, तो आप गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो ताकि गाय की जो रक्षा है वो खुद सरकार करे। जिस तरह से मोर की सरकार रक्षा करती है, इसी तरह गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद उसकी रक्षा खुद सरकार करे। दोस्तों इस तरह की अपील मुसलमान लगातार करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। और आपने ये खबर भी सोशल मीडिया पर सुनी होगी, अखिलेश यादव किस तरह से राम मंदिर के चंदे को लेकर और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जगह जगह बातें बोल रहे हैं। वो बात उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हर कोई इसी बात को बोल रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो योगी जी के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में? इन सब के बारे में आप सब मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।